हे हाय वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। लेट्स स्टार्ट अकाउंटेंसी। ओके, अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था एलिमेंट्स कौन से थे, बेसिक एलिमेंट्स कौन से थे, 5 थे। कौन से थे? असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। रिपीट, 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी: असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। इसके पहले हमने देखा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, उसमें हम अलग अलग वर्ड्स के, अलग अलग अकाउंटेंसी के टर्म्स के मीनिंग समझ रहे थे। और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी में भी वही है, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी है हम उनके मीनिंग समझ रहे थे। तो हमने असेट्स कंप्लीट किया था, आफ्टर दैट वी हैड कंप्लीटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, हमने असेट्स और लाइबिलिटीज़ कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि है इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? देखो, समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इनकम मतलब वही है जो हमारा कॉमन पार्लेंस में यूज़ करते हैं हम, इनकम वही है इनकम। इनकम मतलब हमारी आमदनी, हमारा इनकम, हमारा प्रॉफिट, हमारे पास जो पैसा आ रहा है, जो आवक है उसे हम क्या कहते हैं? इनकम। जो आवक है उसे हम कहते हैं इनकम। ठीक है, एकदम सिंपल है। जो भी पैसा हमें आ रहा है, जो भी कमाई हमारी हो रही है, उसे हम कहते हैं इनकम। तो देखेंगे इनकम मतलब क्या है। मान लो मैंने कोई लैपटॉप सेल किया है। ठीक है, अपना लैपटॉप का, अपना कंप्यूटर का स्टोर है और अपन ने लैपटॉप सेल किया है। तो हमने टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में देखा, लैपटॉप हम सेल कर सकते हैं। कैसे सेल कर सकते हैं? कैश में कर सकते हैं या क्रेडिट में कर सकते हैं। कैश में कर सकते हैं या क्रेडिट में करते हैं। अगर कैश में कर रहे हैं, अगर हम लैपटॉप को कैश में सेल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारे पास कैश आ रही है, लैपटॉप जा रहा है, हमारा इन्वेंट्री, हमारा स्टॉक जा रहा है और हमारे पास कैश आ रही है। हमारे पास कैश आ रही है। और कैश क्या है? कैश एक असेट है। कैश एक असेट है, मतलब सेल करने से हमारी असेट बढ़ रही है। कोई एक्टिविटी सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मतलब एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी से क्या हो रहा है? हमारी असेट्स बढ़ रही है, हमारी असेट्स बढ़ रही है। ठीक है, या फिर अगर हमने क्रेडिट पे दिया है, हमने क्रेडिट पे दिया है, हमने जो लैपटॉप है वो क्रेडिट पे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? या हमने क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका मतलब भी क्या हो रहा है? हमारी असेट्स बढ़ रही है। ठीक है, तो इनकम मतलब क्या होता है? जब भी कोई ट्रांजेक्शन करने की वजह से या जब भी कोई एक्टिविटी करने के वजह से, ठीक है, सॉरी, इनकम मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्टिविटी करने की वजह से अगर हमारी असेट्स बढ़ रही है, अगर हमारी असेट्स बढ़ रही है, तो उसे हम कहेंगे इनकम। उसे हम कहेंगे इनकम। अगर हमारी असेट्स बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है, तो उसे हम कहेंगे इनकम। या फिर अगर हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही है, या फिर अगर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो उसे भी हम कहेंगे इनकम। तो इनकम मतलब क्या है? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन करने की वजह से अगर असेट्स बढ़ती है या लाइबिलिटी कम होती है, असेट्स बढ़ती है या लाइबिलिटी कम होती है, तो उसे हम कहेंगे इनकम। उसे हम कहेंगे इनकम। ठीक है, ठीक उसी तरह एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस मतलब क्या? खर्चा।
हमने कोई खर्चा किया है ना, जैसे कि हम सलून में गए, बार्बर के पास कटिंग करके आए, तो हमने उसको पैसा दे दिया है। अब वो पैसा हमें वापस मिलने वाला है क्या? हमने एक बार जो खर्चा कर दिया है वो पैसा वापस मिलता है क्या? नहीं, आउटफ्लो ऑफ असेट हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया, हमारा खर्चा हुआ है। तो एक्सपेंस मतलब साधी सिंपल हिंदी मराठी लैंग्वेज में एक्सपेंस म्हणजे आपला खर्च, अपना खर्चा। तो एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। अब खर्चे में एक्चुअल में होता क्या है? अब हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे मस्त खाना सूट किया है, बहुत खाना खाया हमने, बहुत कुछ खाया, मस्त मिसल पाव, वड़ा पाव सब खा लिया हमने, पिज़्ज़ा बर्गर हमने खा के आए। तो हम क्या करेंगे, उसे पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करेंगे? कैश में पेमेंट करेंगे, है ना। हमने कुछ खर्चा किया है तो वो कैसे होगा? एक तो होगा वो हमारा कैश में, खर्चा कैसे होगा? एक तो होगा वो हमारा कैश में, हमने कैश पे की है। कैश पे की है मतलब क्या हुआ? हमारी असेट्स कम हुई हैं। कैश पे की है हमने, मतलब इसका मतलब भी क्या हुआ? कैश हमारे पॉकेट से रेस्टोरेंट वाले को चले गई, इसका मतलब क्या हो गया? हमारी कैश कम हुई, इसी का मतलब हमारी असेट्स कम हुई। या फिर हमने कोई खर्चा किया है, वो हमने उधारी पे किया है, हमने क्रेडिट पे किया है ना। हमने उधारी पे खर्चा किया है, हमने कोई मोबाइल खरीद लिया है लेकिन हमने लोन पे खरीद लिया है, उधारी पे खरीद लिया है। तो हमारे बुक्स में लोन खड़ा हो गया, हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, मतलब हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, मतलब हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया। तो सीधी सीधी भाषा में सर, एक्सपेंस मतलब होता क्या है? एक्सपेंस मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके वजह से हमारी असेट्स का बैलेंस कम होता है या लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके वजह से हमारी असेट्स का बैलेंस कम होता है या हमारे लाइबिलिटीज़ का बैलेंस बढ़ता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। देखो, इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे के विपरीत है। इनकम में क्या होता है? हमारी असेट्स बढ़ती है, या फिर क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी कम होती है। आई रिपीट, इनकम में हमारी असेट्स बढ़ती है या लाइबिलिटी कम होती है। लेकिन एक्सपेंस में क्या होता है? हमारी असेट्स कम होती है और लाइबिलिटी बढ़ती है। एक्सपेंस में हमारी असेट्स कम होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है। चलो बोलो मेरे साथ, इनकम में क्या होता है? असेट्स बढ़ती है, लाइबिलिटी घटती है। एक्सपेंस में असेट्स घटती है, लाइबिलिटी बढ़ती है। रिपीट, इनकम में असेट का क्या होता है? असेट्स बढ़ती है, लाइबिलिटी, बोलो बोलो जोर से बोलो, दीवारें हिलनी चाहिए, लाइबिलिटीज कम होती है। एक्सपेंस में असेट का क्या होता है? असेट्स, बोलो, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, असेट्स कम होती है और लाइबिलिटीज बढ़ती है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम। इनकम मतलब क्या है? एनी एक्टिविटी which increases the assets, increases the assets or reduces the liability, reduces the liability, ठीक है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से हमारी असेट्स बढ़ रही है या फिर लाइबिलिटी कम हो रही है, उससे हमने नाम दिया इनकम का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस, फोर्थ, एनी एक्टिविटी which decreases the asset or increases the liability, increases the liability, ठीक है, सिंपल है। कॉपी कर लो इतना, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो।
इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, इनकम मतलब जो हमें पैसा मिल रहा है और हमें वापस नहीं देना होगा, हमारी कमाई। अगर हमें कुछ एक्टिविटी करके, माल बेच के, गुड्स सेल करके या कोई सर्विसेज रेंडर करके हमें पैसा मिल रहा है, हमारी इनकम हो गई, तो क्या वो पैसा हमें वापस लौटाना है क्या? वो पैसा हमें वापस लौटाना है क्या? नहीं। तो इसी का मतलब इनकम मतलब जो हमें वापस नहीं लौटाना, जो हमें वापस नहीं देना है। ठीक है, जो पैसा हमें मिल गया है और हमें वो पैसा वापस लौटाना नहीं है, वो किसका हो गया? वो हमारा हो गया, वो हमारी इनकम हो गई। ठीक उसी तरह हमने कोई खर्चा किया, हम कटिंग सलून में गए, बार्बर के यहाँ गए, हमने कटिंग किया, उसे 100 रुपया दे दिया, अगली बार हम क्या उससे वापस ले लेंगे क्या 100 रुपया? नहीं। तो एक्सपेंस मतलब ऐसा चीज़, ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से हमारा पैसा बाहर जा रहा है और एक बार जा रहा है तो हमें वापस नहीं मिलेगा, जो हमें वापस नहीं मिलेगा, जो हमें वापस नहीं मिलेगा। एक बार जो दे दिया सो दे दिया, जो खर्चा हो गया सो हो गया, ये हमें वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने दो बातें दी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ओके, लिख के हुआ आपका? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बोलो? पहला क्या था? असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर। फिफ्थ कैपिटल, फिक्स फिफ्थ है कैपिटल। कैपिटल तो हमने सर पहले ही पढ़ लिया, कैपिटल हमने पहले ही पढ़ लिया था ना। कैपिटल हमने पहले ही पढ़ लिया था ना। बोलो क्या था कैपिटल? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कैपिटल वो चीज़ थी जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। जो बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे हमने कहा था कैपिटल। याद नहीं आ रहा है? याद है मुझको तूने कहा था कौन फरेबी है, याद है मुझको। याद आ रहा है क्या कुछ? दगड्या, आपल्याकडे कोण होता? दगड्या। अपने एग्जाम्पल में कौन था? दगड़ू। दगड़ू को क्या करना था? दगड़ू को बिजनेस स्टार्ट करना था। दगड़ू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाया? दगड़ू ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाया। पैसा कहाँ गया दगड़ू? ये रहा, ये रहा। टेन 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 टेन। दगड़ू ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाया था? विटामिन एम, पैसा। या फिर कैश में लाया तो पैसा, या काइंड्स में लाया तो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी है। तो इससे हमने क्या नाम दिया था? कैपिटल। इसे हमने क्या नाम दिया था? कैपिटल। ठीक है, ये याद है आपको अच्छे से? यस। तो इसी के साथ साथ हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी कंप्लीट हुए। हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी कंप्लीट होते हैं। कौन से 5 एलिमेंट्स है? असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। चलो, असेट्स मतलब क्या है? असेट्स मतलब संपत्ति। असेट्स मतलब हमारे रिसोर्सेज। हाँ, ऐसे रिसोर्सेज जो हम मतलब एंटिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो हम कंट्रोल करते हैं और जिनके वजह से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है। तो असेट्स मीन्स एनी रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो इन। ठीक है, मतलब हमारा कंट्रोल होना चाहिए। असेट्स मतलब कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हमारा उस रिसोर्सेज पे, उन रिसोर्सेज पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। एंड उन रिसोर्सेज से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। हमने एग्जांपल देखा था, हमारे पास दादाजी की कार है 50 साल पुरानी, और जो पिछले 15 साल से हमने स्टार्ट भी नहीं की है, उसका कुछ पैसा मिलेगा क्या? नहीं, भंगार है वो। उल्टा जो भंगार वाला लेके जाएगा, जो स्क्रैप वाला लेके जाएगा, वो हमसे 2000 रुपया और ले लेगा कटले पे, ये ऑटो रिक्शा में डाल के ले जाने के लिए, टेम्पो ट्रैवलर में, टेम्पो में, छोटे हत्ती में डाल के ले जाने के लिए। तो वो हमारी एसेट हुई क्या? नहीं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस, हमें उसे पेंट करना है, म्यूज़ियम में रखना है, जलाना है,
उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है, उससे साइकिल बनाना है, जो करना है वो हम कर सकते हैं। मतलब हमारा कंट्रोल है, लेकिन उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है क्या, नहीं, उससे हमें कुछ पैसा मिल रहा है क्या, नहीं। तो असेट्स होने के लिए दो बातें ज़रूरी थी, क्या, एक हमारा कंट्रोल होना चाहिए, सेकेंड उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था असेट्स में कैश और बैंक बैलेंस भी क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी क्या है, हमारे असेट्स का ही हिस्सा है। कैश एंड बैंक बैलेंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज असेट्स। फिर उसके बाद हमने देखा था असेट्स का कुछ बाइफर्केशन। असेट्स को हमने दो तरह से बाइफर्केट किया था, एक थी करंट असेट और एक थी नॉन करंट असेट। करंट असेट हमने मतलब ऐसी असेट्स को करंट असेट कहा था जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, एक विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो कैश में कन्वर्ट हो रही थी, उसे हमने कहा था करंट असेट। और जो 12 मंथ से ज़्यादा समय लगता है उसे हमने कहा था नॉन करंट असेट। तो अच्छा, जब आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे, जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में आगे इंटर वगैरह में पहुंचते हो, सीए इंटर वगैरह में, तो आपको पढ़ने मिलेगा असेट्स की डेफिनेशन में जो करंट असेट है उसमें एक ऑपरेशनल साइकिल नाम का भी एक वर्ड सुनने को मिलेगा। तो वो क्या है वो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दो, आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो हमने देखा था नॉन करंट असेट में क्या देखा था, फिक्स असेट, प्लांट मशीनरी, मोटर कार, ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी फिक्स्ड असेट है। फिक्स्ड असेट्स को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कौन सी, टैंजिबल फिक्स्ड असेट एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट। टैंजिबल फिक्स्ड असेट मतलब जो हमें हमारी आंखों से दिख रही है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हमने कहा था टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स। और इंटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स मतलब क्या थी, जो हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, प्यार, इश्क और मोहब्बत, ठीक है, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं क्या, नहीं, इन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ये क्या है, इंटैंजिबल है। तो हमने देखा था नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में दो क्लासिफिकेशन देखी, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जो हमें दिखती है, इनटैंजिबल मतलब जो हमें दिखती नहीं है। बाद में हमने देखा था इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी में हमने पैसा लगाया या गवर्नमेंट की कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीदे, तो ये क्या है, या हमने कोई लैंड खरीदी है, तो ये क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद देखा था लोन्स एंड एडवांसेस, हमारे पास विजय माल्या आया, उसने बोला साहब हमको 50 करोड़ लोन चाहिए, हमने उसे 50 करोड़ लिए और दे दिया, हमने 50 करोड़ का उसे लोन दे दिया, तो ये क्या हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमारी एसेट्स है। क्यों, हम जब चाहे तब विजू भाव से ले सकते हैं और उसके बदले में वो हमें इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो ये क्या है, हमारा कंट्रोल है, हम जब चाहे तब उससे मांग सकते हैं और उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, हमें उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, असेट हो गया। कैसा असेट हो गया, लॉन्ग टर्म, हमने 5 साल के लिए लोन दिया है। और कैसा है, इससे हमें रिटर्न आ रहा है, कौन सा रिटर्न आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा था करंट असेट, करंट असेट मतलब जो 12 मंथ से कम पीरियड में या एक बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम कहते हैं करंट असेट। तो उसमें हमने देखा था इन्वेस्टमेंट, हमने शॉर्ट टर्म के लिए, अभी देखो कोविड सिनारियो है तो शेयर मार्केट गिरा हुआ है, हमने सोचा कि शेयर मार्केट में 6 महीने के लिए पैसा लगा देते हैं, 6 महीने में जब रेट ऊपर आ जाएंगे हम बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे, तो यह क्या हो गया, एक स्मॉल करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद देखा हमने लोन्स एंड एडवांसेस, हमारा दोस्त रामलाल हमारे पास आया और उसने बोला कि अरे मुझे चिंटू 20,000 रुपयों की ज़रूरत है, 2 महीनों के लिए, देता है क्या, हमने दे दिया उसे, हमें 2 महीनों में वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। ट्रेड रिसीवेबल, हमने किसी को गुड्स सेल किया है, गुड्स सेल किए तो क्रेडिट पे सेल किया, 1 महीना 2 महीने, 1-2 महीने बाद वो हमें पैसा लौटा देगा, 1-2 महीने बाद वो हमें पैसा लौटा देगा, तो जब वो हमें पैसा लौटा देगा तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये हमारे लिए एक असेट्स हो गई, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक करंट असेट हुआ। उसके बाद देखा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब हमारा स्टॉक, हमारे पास जो मटेरियल है उसे हमने क्या नाम दिया, इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री बेच के हमारे पास पैसा आ जाएगा, मतलब वो इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो जा रही है, वो इन्वेंट्री हमारी कैश में कन्वर्ट हो जा रही है, तो इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया था, करंट असेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था लाइबिलिटीज, देखा था, लाइबिलिटीज मतलब थे क्या थे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थे, जिसके वजह से हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होने वाला था।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थे जिसकी वजह से हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसर्च होने वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था अगर हम जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स है उसे प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं, श्योरली मेजर कर सकते हैं, तो ही उसे हम हमारे बुक्स में लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने देखा था अगर हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोविज़न बोल के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसे हमारे बुक्स में प्रोविज़न बोल के रिकॉर्ड करेंगे। इनकम और एक्सपेंसेस तो आज ही देखिए, इनकम मतलब क्या, ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से हमारी असेट्स बढ़ती है। बोलो बोलो बोलो, शांत नहीं बैठना है, मेरे साथ साथ बोलना है। मैं बार बार रिवीजन क्यों ले रहा हूँ, आपका जो अकाउंट्स का बेसिक है वो क्लास में ही, इन वीडियोज़ में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इनकम मतलब क्या था, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से हमारी असेट्स बढ़ रही है या हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, उसे हमने क्या बोला था, असेट्स। इसके बाद हमने देखा था लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब क्या था, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से हमारी कैश कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारी कैश कम हो रही है या फिर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसे हमने कहा था एक्सपेंसेस। कैपिटल मतलब क्या था, जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कैपिटल। उस इन्वेस्टमेंट को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कैपिटल। इज इट ओके? यहाँ तक समझ में आया? एक लंबी गहरी सांस लो, उसे जाने दो। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी है, उसे भी छोड़ दो। यहां तक एक बार पढ़ लो पूरा, यहां तक पूरा एक बार पढ़ लेना है आपको, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, पढ़ लिया पूरा? यस, चलो ठीक है। अब हम एक बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, सिंपल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन ही बोलो, चलो ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग का इक्वेशन है असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अकाउंटिंग का इक्वेशन है असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और हमने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा था 9th-10th स्टैंडर्ड में, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, है ना। LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो पहली बार अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आई रिपीट, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। और हमने बचपन में ये भी पढ़ा था LHS इक्वल्स टू RHS। तो अगर मान लो इस असेट्स में मैं कुछ प्लस x करता हूँ, कुछ x ऐड करता हूँ, तो इसी का मतलब है यहाँ पे भी वो x ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी वो x ऐड हो जाएगा। या मैं यहाँ पे x माइनस करता हूँ तो यहाँ पे भी वो x माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली होना क्या है, अल्टीमेटली हमारा जो इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो इक्वल होना चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS ही होना चाहिए। नहीं आ रही है बात समझ में? एक एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं। मान लो असेट्स है हमारी 20 लाख की, ठीक है, हमारी असेट्स है 20 लाख की, उसमें कैपिटल है 8 लाख और हमारी लाइबिलिटी है 12 लाख, ठीक है। 8 लाख प्लस 12 लाख इक्वल्स टू 20 लाख, मतलब हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ वी परचेस मशीन ऑन क्रेडिट, मतलब हमने उधारी पे मशीन खरीदी है, हमने लोन पे उधारी पे मशीन खरीदी है, कितने रुपयों की,
हमने 5 लाख रुपयों की मशीन खरीदी है, हमने 5 लाख रुपयों की मशीन खरीदी है, तो इसका मतलब हमारी असेट्स क्या होगी, हमारी असेट्स तो बढ़ जाएगी ना। हमारी असेट्स बढ़ जाएगी, 20 + 5 25 लाख की हमारी असेट्स हो जाएगी, है ना। लेकिन हमने कैसे खरीदी है, उधारी पे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है, तो हमें तो 5 लाख रुपए देने हैं, हमें 5 लाख रुपए देने हैं, तो देने हैं मतलब ये क्या है, हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है, हमारा ये एक ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब ही क्या है, ये लाइबिलिटी है, इसी का मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई सर, 5 लाख से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब 8 लाख प्लस 17 लाख हुआ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली। पहले 20 लाख इक्वल्स टू 8 लाख प्लस 12 लाख था, हमने उधारी पे मशीन खरीदी 5 लाख की, तो हमारी असेट्स बढ़ गई, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का आ गया, तो असेट्स बढ़ गई। लेकिन उसी के साथ साथ हमारी लाइबिलिटी भी तो बढ़ी ना, हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी, तो इसलिए क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमारा अगेन एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, इजंट इट, सही है, यस। अब देखो, मान लो जो 5 लाख की मशीन हमने उधारी पे खरीदी है, उसका हमने 2 लाख रुपया रिपेमेंट कर दिया है, पेड ₹2 लाख, हमने 2 लाख रुपया पे कर दिया है, मतलब हमने कैश दे दी है, कैश दे दी है, हमारी कैश क्या है, असेट्स है, इसका मतलब हमारी असेट्स दे दी है, इसका मतलब हमारी असेट्स कम हुई है, कितनी कैश दी है हमने, 2 लाख, तो हमारी 2 लाख रुपयों से असेट्स कम हो गई है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी लाइबिलिटी भी तो कम हुई ना, हम पहले 5 लाख रुपए देने वाले थे, हम 5 लाख रुपए देने थे, अब कितने देने हैं, सिर्फ हमें 5 में से 2 चले गए, मतलब सिर्फ 3 लाख देने हैं, मतलब 2 लाख से हमारी लाइबिलिटी भी तो कम हुई, है ना, 2 लाख से हमारी लाइबिलिटी भी तो कम हुई, तो कितना हो रहा है, 25 लाख में से 2 लाख चले गए, तो हमारी असेट्स दिख रही है 23 लाख, कैपिटल 8 लाख वैसी की वैसी इंटैक्ट है, और 17 लाख में से 2 लाख चले गए, तो बचे कितने, 15 लाख। फिर से देखो, हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है, ये हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है, मतलब असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इजंट इट, सही है, सेटिस्फाई हो रहा है, यस, चलो लिख लो। तो इसी का मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कंक्लूजन 1, इंक्रीज इन असेट्स, increase in assets is represented by increase in liability, मतलब जब हमारी असेट्स बढ़ी तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी, इसी का मतलब इंक्रीज इन असेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है। कंक्लूजन 1 आ गया हमारा, कॉपी कर लो, या एक बार आगे का और सिखा देते फिर कॉपी करना। मान में केस 2 देखेंगे, हमारा फॉर्मूला है असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हमारा असेट्स कितना था, 20 लाख का था, कैपिटल था अपना, असेट्स था 20 लाख का,
कैपिटल था 8 लाख का और लाइबिलिटी थी हमारी 12 लाख। ठीक है, इस तरह से हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो रहा था। इस तरह से हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा था। ठीक है, अब मान लो हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी, परचेज प्लांट कितने का, 5 लाख का हमने प्लांट खरीदा है। ठीक है, इसी का मतलब क्या हो गया, हमारी असेट्स बढ़ गई 5 लाख से, हमारी असेट्स 5 लाख से बढ़ गई। लेकिन हमने परचेज कैसे किया, कैश में किया, इन कैश। तो हमारी असेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख से बढ़ गई, लेकिन कैसे किया, कैश देके। तो इसका मतलब हमारी कैश 5 लाख से कम हो गई, हमारी कैश 5 लाख से कम होगी। तो हमारा नेट इफेक्ट क्या आया, 20 लाख प्लस 5 लाख माइनस 5 लाख, तो हमारी असेट्स है 20 लाख की इंटैक्ट। कैपिटल पे कुछ फर्क आया क्या, नहीं, कैपिटल 8 लाख प्लस 12 लाख, तो हमारा असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है क्या, हुआ ना हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हो रहा है टैली, यस। तो इसी का मतलब कंक्लूजन टू हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन असेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिक्रीज इन अनदर असेट। हमारी एक असेट बढ़ रही है, कौन सी असेट बढ़ रही है, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है, लेकिन लाइबिलिटी पे कोई असर आ रहा है क्या, नहीं, हमारी दूसरी असेट मतलब हमारी कैश कम हो रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन टू क्या बोल रहे हैं हम, कंक्लूजन टू क्या आ रहा है हमारा, इंक्रीज इन असेट, increase in assets is represented by decrease in another assets, by decrease in another assets। ठीक है, हमारी एक असेट बढ़ रही है, क्या, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है तो असेट्स बढ़ रही है, लेकिन दूसरी असेट्स मतलब हमारी कैश कम हो रही है। एक असेट बढ़ रही है तो दूसरी असेट्स कम हो रही है। ठीक है, ओके, चलो कॉपी कर लो इतना एक बार, कॉपी कर लो इतना। कॉपी कर लो।
हुआ कॉपी? चलो ठीक है, इसे एक और फॉर्म में समझ लेते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ है। बैलेंस शीट क्या होता है अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। बैलेंस शीट हमें समझेगा आखिरी में, मतलब आने वाले लेक्चर्स में। तो ये हमारा कुछ ऐसा टी फॉर्म में बैलेंस शीट होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, जितनी भी ये है मानो हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है, इस साइड हम लिखते हैं असेट्स, इस साइड हम लिखते हैं, इस साइड हम लिखते हैं असेट, और इस साइड हम लिखते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। जो अभी हमने हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन देखा, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मतलब ये साइड की टोटल आरएचएस की टोटल शुड बी इक्वल्स टू एलएचएस होनी चाहिए, है ना। तो हमने एग्जांपल लिया था, हमने लिया था कैपिटल थी हमारे पास 8 लाख की, लाइबिलिटीज थी हमारे पास 12 लाख की, ठीक है। 12 लाख की लाइबिलिटीज थी, और यहाँ हमारे पास असेट्स थी, असेट समझ लो हमारे पास असेट्स थी हमारे पास 20 लाख की। तो उसमें से समझ लो फिक्स्ड असेट्स थी हमारे पास 12 लाख की फिक्स्ड असेट्स है समझ लो, और कैश है हमारे पास 8 लाख की, ठीक है। 8 लाख की मान लो कैश है, तो ये 20 लाख और ये 20 लाख, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो रहा था, यस, ठीक है। केस 1 में हमने देखा, हमने प्लांट मशीनरी खरीदा था कितने की, 5 लाख की, तो हमारी असेट बढ़ गई थी 5 लाख से, प्लांट कितना आ गया था 5 लाख, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी हो गई थी 25 लाख। अब ये तो असेट ज़्यादा हो गई और ये साइड कम हो रही है, तो यहाँ पे हमारी क्या बढ़ रही थी, लाइबिलिटी बढ़ रही थी, कितने से 5 लाख से, तो ये हो जा रहा था हमारा 25 लाख, इजंट इट, यस। फिर हमने क्या किया था, हमने कैश पे की थी, कितनी कैश पे की, हमने 2 लाख की कैश पे की, तो 2 लाख की कैश पे की, तो ये जो हमारी 8 लाख कैश है, 8 में से 2 चले गई, 6 लाख की कैश बच गई, मतलब हमारा टोटल आ रहा है सिर्फ अब 23 लाख, 23 लाख का टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे से भी क्या हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी 5 लाख से कम होकर 3 लाख की हो रही थी, तो यहाँ पे भी हमारा टोटल आ रहा है अब 23 लाख। फिर से असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी हो रहा है, फिर से असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी हो रहा है, यस। फिर बाद में हमने सेकेंड एग्जांपल देखा कि हमने प्लांट खरीदा, प्लांट कितने का खरीदा, 5 लाख का हमने प्लांट खरीदा, तो 5 लाख से हमारी असेट बढ़ गई, लेकिन कैसे खरीदा हमने, 8 लाख की कैश थी हमारी, कैसे खरीदा हमने, कैश पे करके, तो 8 में से 5 लाख की हमारी कैश चले गई, तो क्या हो गया, 5 लाख से असेट बढ़ी, 5 लाख से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा, लेकिन 5 लाख से दूसरी असेट कम हो गई, कैश कम हो गई, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस जो था वो अभी भी उतना ही है, उतना ही है, मतलब यहाँ भी 20 लाख, यहाँ भी 20 लाख। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, हमेशा हमेशा हर हालात में, सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, कोरोना आए, कोविड आए, कुछ भी हो जाए, ये टैली होना ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन मतलब ही क्या, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो ये टैली होना ही होना है, ठीक है। चलो एक बात और बताता हूँ, ये जो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में पैसा कहाँ से लाया, कैपिटल, मतलब जो बिजनेसमैन ने लाया, खुद का पैसा दगड़ू ने जो लाया था। लाइबिलिटी मतलब बिजनेस में हमने हमारे दोस्त रामलाल से जो लोन लिया था, या हमने कुछ उधारी पे खरीदा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो ये क्या है, हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स है। और इसका अप्लीकेशन क्या किया हमने, इसका अप्लीकेशन मान लो हमने मशीनरी खरीदा है, हमने अप्लीकेशन क्या किया है, हमने प्लांट मशीनरी खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, और कुछ हमारे पास कैश है, बैंक बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या है, ये है अप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये होता है अप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एक साइड में हमें दिख रहा है सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहाँ कहाँ से हमने जुगाड़ लगा के पैसा लाया है, खुद का पैसा कितना है कैपिटल, लोगों से उधार कितना लिया है, लोन्स, है ना, ये सारी चीज़ें हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ फंड्स। और हमने कहाँ अप्लाई किया है,
उससे हम कहेंगे अप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उससे हम कहेंगे अप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, ये जैसे जैसे आप आगे की लेवल्स पे बढ़ते जाओगे आपको धीरे धीरे और मजा आते जाएगा। देखो अभी मैं आपको एकदम बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा होगा सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे, लेकिन जब आप, ट्रस्ट माय वर्ड्स, जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, जब आप आगे की सब्जेक्ट्स पर मतलब आगे की लेवल पे जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे, तब आपका दिल खुश हो जाएगा कि यस, रौनक सर ने जो बेसिक्स में इतना टाइम दिया था, बेसिक्स इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाया था, उसका हमें आज यूज़ हो रहा है। अगर ये बेसिक्स के लेक्चर्स आप बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, मार्क माय वर्ड्स, आपको अकाउंटेंसी में कोई नहीं रोक सकता है। अकाउंटेंसी वुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, आपका एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। अकाउंट्स में अगर आप 70-80 मार्क्स लाते हो, अकाउंट्स में 70-80 मार्क्स 100% पॉसिबल है। अकाउंट्स में अगर आप 70-80 मार्क्स लाते हो तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक अलग ही जज्बा होगा। आपने भूल जाओ 10th तक की क्या किया, 12th तक की क्या किया, जो भी किया है भूल जाओ, जो भी पाप किए है भूल जाओ। आपको एक नया मौका मिल रहा है, आप अकाउंट्स को एकदम सॉलिड बना लो, आप में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो अकाउंट्स में कैसा है, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, 2+2=4 होता है, तो ये तो 4 मार्क्स, 2+2 अगर आप 4 एग्जाम में लिख के आओ तो आपको 4 जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है वो तो आपको मिलना ही है। अकाउंट्स क्या प्रैक्टिकल है, जब अगर आप बैलेंस शीट प्रॉपर से टैली करके आओ तो आपको पूरे मार्क्स मिलना ही है। लेकिन जो थेरी सब्जेक्ट है जैसे कि लॉ है, इकोनॉमिक्स है, एसपी है, ओसी है, उसमें क्या होता है, एग्जामिनर 5 मार्क्स है तो पूरे 5 मार्क्स नहीं देता है। क्यों पूरे 5 देता ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसे लगता है और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, या हैंड राइटिंग नहीं समझ में आई, या मिस वाइफ से झगड़ा हो गया, या रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, जो भी फ्रस्ट्रेशन है लाइफ का वो सब आपके पेपर पे निकालेगा, क्योंकि उसके पास स्कोप है। मेरे को हैंड राइटिंग नहीं समझ में आई, आंसर और अच्छा हो सकता था, कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट है। लेकिन अकाउंटेंसी में वैसी कोई स्कोप ही नहीं है, वो गैप ही नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट टैली करते हो, आपका आंसर आप सही लिखते हो, आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब भी रही, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा ऊपर नीचे भी रहा तो चलेगा, आंसर सही है तो आपको पूरे नंबर, पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो इसका मतलब अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना आपको आउटपुट मिलेगा। वेर एज इन अदर सब्जेक्ट्स ऐसा हो सकता है जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने इनपुट दिया है, उतना आउटपुट शायद आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके, ये लिखना है आपको। एक थोड़ा आगे समझ लेते हैं। हमने जो 5 एलिमेंट्स देखे हैं, हमने क्या देखे, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। ठीक है, तो इनका बैलेंस कैसा होता है, असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस और कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, बैलेंस मतलब क्या है, जब आप लेजर वाला टॉपिक समझोगे तब आपको बैलेंस समझ में आएगा, और जब आप जर्नल वाला टॉपिक समझोगे तब आपको डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है समझ में आएगा। अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है कि असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज़ का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस और कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, याद कर लेना है। तो हमारी जो अकाउंटेंसी है वो अकाउंटेंसी ये 7 चीज़ों पे ही है, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। सिर्फ ये 7 बातें हैं, ये 7 बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका अकाउंटेंसी क्लियर हो गया। पूरा अकाउंटेंसी इन 7 टर्मिनोलॉजीज, इन 7 चीज़ों पे ही रिवॉल्व करता है। उसमें भी हमने ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स है ये समझ लिए। और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू, रफ ओवरव्यू दे देता हूँ। डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, ये रूल है। डेबिट करना मतलब डेबिट करना, क्रेडिट करना मतलब क्रेडिट करना। जर्नल में समझ में आएगा डेबिट क्रेडिट क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एक रूल है। डेबिट करना मतलब उस अकाउंट को डेबिट करना, हमने नाम रख दिया। ऐड करना मतलब कैसा होता है, प्लस माइनस, मैथ्स में कैसा बोलते हैं, प्लस। मैथ्स में कैसा होता है, इसे प्लस बोलते हैं, इसे माइनस बोलते हैं, इसे इक्वल्स टू बोलते हैं, इसे डिवीजन बोलते हैं। उसी तरह अकाउंटेंसी में डेबिट एक वर्ड है, क्रेडिट एक वर्ड है। उस अकाउंट को, उस लेजर को डेबिट करना मतलब उसको डेबिट करना, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखना मतलब उसको क्रेडिट करना। ये डिटेल में आपको जर्नल वाले टॉपिक्स में समझ में आएगा, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। तो हमारा पूरा अकाउंट्स इन 7
चीज़ों पे ही है। असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, डेबिट, क्रेडिट। तो बोलो मेरे साथ, असेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। लाइबिलिटीज का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, कैपिटल का। फिर से बोलो, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज का, इनकम का, जोर से बोलो, एक्सपेंडिचर्स का, कैपिटल का। ओके ठीक है, इतना लिखना है आपको। ये बैलेंस शीट वगैरह आपने बना ही नहीं था, इतना बना लो। ठीक है, चलो एक बात और समझ लेते हैं। जब भी हमारी असेट्स बढ़ती है तो असेट्स का बैलेंस कैसा है? डेबिट है। तो वापस से हम उसे डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो जर्नल में अच्छे समझ में आएगा। जब हमारी असेट्स कम होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। उसी तरह जब हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, जब लाइबिलिटीज़ कम होती है हम उसे डेबिट करेंगे। जब इनकम बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, जब इनकम घटती है तो उसे हम डेबिट करेंगे। जब खर्चे बढ़ते हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, और जब खर्चे कम होते हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे। उसी तरह कैपिटल बढ़ी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, कैपिटल घटी तो हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, इतना लिख लो, समझ लो। आई होप मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। डिटेल में हमने समझा 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, हमने वेरियस एग्जाम्पल्स लिए, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 नंबर्स के साथ। ठीक है, चलो, ओके। एक बार की बात है, एक इंसान होता है, उसके पास एक घोड़ा होता है। ठीक है, उसके पास एक घोड़ा होता है, हॉर्स। ठीक है, अपना ड्राइंग लाजवाब है। ये क्या है? हॉर्स है। ठीक है, वो हॉर्स क्या होता है? घास खाते खाते गड्ढे में गिर जाता है। वो हॉर्स घास खाते खाते गड्ढे में गिर जाता है। ये हॉर्स है, हाँ, कुछ गलत नहीं समझना, ये हॉर्स है। तो उस हॉर्स का जो मालिक है, उस हॉर्स का जो ओनर है, वो बहुत कोशिश करता है, रस्सी डालता है, रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, अलग अलग कोशिश करता है। सुबह से शाम हो जाती है, वो कोशिश करता है, वो हॉर्स निकलता ही नहीं है। फिर रात में उसका बहुत दिल दुखता है उस मालिक का, और उस हॉर्स की आवाज़ सुन सुन के, वो हॉर्स चिल्लाते रहता है, तो उस घोड़े की आवाज़ सुन सुन के मालिक को बहुत दुख होता है, क्योंकि इतने साल से उस हॉर्स को पाला पोसा, अब उसका मन नहीं देख पा रहा है इस हॉर्स को इतनी तकलीफ में देखते हुए।
इस घोड़े को इतनी तकलीफ में देखते हुए जो मालिक है वो रह नहीं पा रहा है। तो अगली सुबह उस मालिक ने डिसाइड किया कि मैं इस घोड़े को, इस हॉर्स को इस गड्ढे में ज़िंदा दफना दूंगा। तो वो क्या करता है, वो मट्टी फेंकता है इस हॉर्स पे, वो इस हॉर्स पे मट्टी फेंकता है। वो जैसे जैसे मट्टी फेंकता है, हॉर्स क्या करता है, वो मट्टी को नीचे गिरा देता है। हॉर्स क्या करता है, वो मट्टी को नीचे गिरा देता है। मालक और मट्टी फेंकता है, हॉर्स उस मट्टी को और नीचे गिरा देता है। मालक और मट्टी फेंकता है, हॉर्स उस मट्टी को फिर से नीचे गिरा देता है। मालिक उस मट्टी को फिर से नीचे गिरा देता है। तो ऐसा पूरा दिन भर चलता है और वो हॉर्स उस मट्टी को नीचे गिराते जाता है। मालक का इंटेंशन क्या था कि उस हॉर्स को ज़मीन में ही मार दूँ, मतलब उसे ज़िंदा गाड़ दूँ। लेकिन जब जब उस हॉर्स के ऊपर मिट्टी आती गई, तब तक उसने उस मिट्टी को बाजू में धकेलते गया और धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर आते गया। और जब शाम हुई तो शाम में वही हॉर्स घास खा रहा था। शाम में वही हॉर्स घास खा रहा था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी क्या है, हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स है। ये जो मिट्टी है ये क्या है, हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स है। जब जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें इस हॉर्स, ये कौन सा चेतक है, हमें इस चेतक, इस हॉर्स की तरह हमारी प्रॉब्लम्स को झटक देना है। हमें हमारी प्रॉब्लम्स को साइड में गिरा देना है। हमें हमारी प्रॉब्लम से लर्न करना है, लर्निंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स। और जब जब हम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से कुछ सीखते हैं, उससे अच्छे से डील करते हैं, तो हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें हमारी प्रॉब्लम्स से निराश नहीं होना है, हमें हमारी प्रॉब्लम से हारना नहीं है, दुख में नहीं जाना है। हमें हमारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है, उन पे वर्कआउट करना है और सक्सेस की तरफ एक कदम और बढ़ाना है। तो हियर आई एम सी आर रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। पढ़ते रहना है।